आज हम लोग बायोलॉजी में चर्चा करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। 3.5 में हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना था, निषेचन और अंतररोपण के बारे में। फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिए। पहले क्या था वो कि फ्यूजन, दो चीज़ का फ्यूजन हुआ। किसका किसका? दो गैमीट का, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट का, एक स्पर्म और एक ओवा का, उसके मिलने से क्या बना? जायगोट बना। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हम लोग समझ गए। और अब फिर जो है क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अंतरोपण, वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन जो है एक जगह, जिस प्लांट मतलब क्या होता है? जैसे प्लांट करना मतलब पौधा लगाना होता है प्लांटेशन, तो यहाँ इम्प्लांटेशन जो है वो भी एक बीज का रोपण है। क्या है वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो ओविडक्ट के जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला रीजन में हुआ। एम्पुला में जब यहाँ पर जायगोट बन गया ये, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पर गर्भाशय में, यूट्रस में आकर के बच्चे इम्प्लांट होते हैं। यहाँ पर ये माँ के पेट से जुड़ता है। यहाँ जो जुड़ा, तो जुड़ने की क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये कैसे जुड़ता है, वो उसमें क्या क्या अवस्था है उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या अवस्था है? जायगोट जो है वो फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म ओवम मिलने से जायगोट बना। जायगोट फिर जो है अगला स्टेप आता है क्लीवेज, जिसको हिंदी में कहते हैं विदलन। क्लीवेज क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। क्या क्रिया है? उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है माइटोटिक डिवीजन होता है। किसमें? तो जायगोट जो बना है उसमें ना डिवीजन होगा। तो माइटोटिक डिवीजन होता है तो समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या वो बराबर रहता है। तो डायप्लॉइड है तो 2 सेल बनेगा तो डायप्लॉइड ही रहेगा वो। और डिवीज़न हुआ स्टार्टिंग विथ, ये डिवीज़न कब होगा? क्या स्टार्ट होने पर? द मूवमेंट। जैसे इसमें जायगोट में मूवमेंट होगा, इधर नहीं आएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। जैसे उसमें मूवमेंट होगा वैसे ही उसमें डिवीज़न शुरू हो जाएगा। थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। कहाँ से होगा? ये आगे बढ़ते बढ़ते ये जो सकरा रास्ता इस्थमस जिसको बोलते हैं, इससे ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे इससे आगे बढ़ेगा तो उसमें डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा। डिवीज़न होगा तो एक सेल है तो एक सेल से 2 बनेगा, 2 सेल से फिर 2 भाग होगा तो कितना हो जाएगा? 4, 4 से फिर 2 भाग होगा तो कितना हो जाएगा? 8, फिर 16 हो जाएगा। इस तरह से होगा, सब में डबल ना होगा। तो ये मूवमेंट जैसे वहाँ से शुरू हुआ और सेल डिवीज़न शुरुआत हुआ, उस अवस्था को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के बाद इसमें जो डिवीज़न होना शुरू हुआ तो ये जो खंड बन रहा है इस खंड को कहते हैं कोरक खंड। इस पार्ट को कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्स क्या हो गया? इसके डिवाइड वाला पार्ट है जो जायगोट डिवीज़न करके बनता है, तो इसको कहते हैं इट इज़ डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल है, संतति कोशिका है, पुत्री कोशिका है। तो डॉटर सेल्स किसका? ऑफ जायगोट। जायगोट का ये सेल डिवीज़न जब हुआ तो जो डॉटर सेल बना उसी डॉटर सेल को ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। वो फॉर्मिंग जो है क्या करता है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स का फॉर्म करता है, ग्रुप करता है। तो ब्लास्टोमेयर्स एक एक कोशिका हुआ। अब जितना डिवीज़न होगा ब्लास्टोमेयर की संख्या बढ़ेगी। एक बार डिवीज़न पहली बार हुआ तो ब्लास्टोमेयर 2 बना 2 पार्ट में, फिर दूसरा डिवीज़न हुआ तो 2 दूना 4 बन गया, फिर तीसरा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से डिवीज़न होते होते ब्लास्टोमेयर की संख्या बढ़ती है। लेकिन कह रहा है एक स्टेज होता है मोरुला। मोरुला क्या है? तो कह रहा है ये एम्ब्रायो है। ये जायगोट ही जब डिवीज़न होता है ना तो एम्ब्रायो बनता है। तो ये एम्ब्रायोल स्टेज है, एम्ब्रायो ही है। लेकिन कब उसको कहेंगे एम्ब्रायो? जब कहेगा कि 8 से 16 ब्लास्टोमेयर होगा उसमें। 8 से 16 कब होगा? 1 से 1 था तो 2 हुआ, एक बार डिवीज़न हुआ तो एक बार डिवीज़न पर ये फर्स्ट डिवीज़न हुआ, और दूसरा से फिर दूसरा डिवीज़न जब होगा तो 2 दूना 4 बना, और तीसरा डिवीज़न जब होगा 8 होगा, और चौथा डिवीज़न जब होगा 16 होगा। तो ये जो
3 और चौथा डिवीज़न है, थर्ड और फोर्थ, इसमें 8 और 16 बनता है ब्लास्टोमेयर्स। तो ये जो अवस्था है 8 और 16 वाला, इसको कहते हैं मोरुला। अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराए और बोले कि उसमें एम्ब्रायो मोरुला स्टेज में है, इसका मतलब समझा जाएगा कि उसमें 8 से 16 सेल्स अभी मात्र बना है। ये हो गया इसके स्टेज का नाम। अब मोरुला जब और फिर दूसरा रूप में आता है, उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? इट इज़ ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ मोरुला। मोरुला का ही बदला हुआ नाम है, बदला हुआ रूप है ब्लास्टोसिस्ट। 16 से जब आगे बढ़ेगा फिर डिवीज़न होगा, तो 16 दूना 32, 32 दूना 64, इस तरह से बढ़ते ना जाएगा। तो बाद में जब ढेर संख्या हो जाएगा सेल का, तो उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब होता है तो वो मूव्स इनटू यूट्रस, और तब तक ये यहाँ से घूमते जाता है, आगे बढ़ता जा रहा है ना, इसमें डिवीज़न होते जा रहा है, और ये यूट्रस में पहुँच जाता है ब्लास्टोसिस्ट। यूट्रस में जब पहुँचा तब जो है इसका जो सेल है, इसका सेल में क्या होता है? ग्रुपिंग होने लगता है। क्या ग्रुपिंग होगा कि एक ये सेल्स है, इसमें जितने भी सेल्स ग्रुप हैं वो ग्रुपिंग कुछ करता है। क्या ग्रुप करता है? कुछ बाहरी किनारे पर ग्रुपिंग करेगा, ठीक है, और जो है कुछ अंदरूनी किनारे पर करेगा, कुछ यहाँ अंदरूनी में अंदर में हम लोग ग्रुप बनाएगा। तो ये जो सेल्स का ग्रुप है, ये ब्लास्टोमेयर है। ये कह रहा है कि ब्लास्टोमेयर्स इन दिस स्टेज अरेंज इन 2 लेयर, 2 लेयर में अरेंज होता है। 2 लेयर में जब अरेंज होगा तो मान लो यहाँ बीच में अगर गैप है, तो ये जो लेयर बनेगा, तो लग रहा है ना कि 2 लेयर है, 2 परत है। तो ये जो 2 परत है, तो बाहर वाले परत को कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, अब भीतर वाले को कहेंगे इनर सेल मास। यही 2 लेयर है। ये ब्लास्टोमेयर का है, ये डिफ्रेंशिएशन होकर के 2 तरह का काम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बाहर का जो है ट्रोफोब्लास्ट, जिसको पोस्ट कारक कहते हैं, ये है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, ब्लास्टोमेयर्स का बाहरी भाग। इट गेट्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम। बाद में ये क्या करता है, चूँकि बाहर है तो यहाँ पर जो यूट्रस का जो वाल है सर, इसमें जो घुसेगा, इसमें जो ज्वाइंट करेगा, तो बाहरे वाला ना ज्वाइंट करेगा। तो बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो इंडोमेट्रियम में इम्बेड होता है, घुसता है, घुस करके उसमें ज्वाइंट होता है। यही कहा गया, अटैच्ड हो जाता है। और भीतर वाला जो है इनर सेल मास, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, और उस समय ये जो है इससे अटैच्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये हुआ इससे अटैच्ड, ऐसे ये अटैच्ड हो गया, तो सब अटैच्ड हो गया ना, सबका पोर्शन एक साथ हो जाएगा। इट गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रायो, और यही जो भीतर वाला मास है यही एम्ब्रायो बनता है, यही भ्रूण बनता है, यही बच्चे का निर्माण करता है, यही बच्चा बनता है। तो भीतर वाला सेल, इनर सेल मास जो होता है, अंतर कोशिका समूह। आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही अटैचमेंट हुआ, कौन? तो ट्रोफोब्लास्ट अटैचमेंट किया यूट्रस में। जैसे अटैचमेंट होगा द यूट्राइन सेल्स, तब यूट्रस का जो सेल था, यूट्रस का जो सेल था, जैसे इसमें एंट्री किया तो ये क्या करेगा, यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। अब इसके सेल्स में डिवीज़न होने लगेगा रैपिडली, इस बहुत ज़्यादा, और ये क्या करेगा, इसको कवर कर देगा। बच्चा जब होता है ना तो वो एक कवर में होता है, एक थैली में होता है, तो वो यूट्रस का ही एक वाल बना हुआ होता है। वही कहा जा रहा है कि यूट्राइन सेल्स जो होता है वो डिवाइड रैपिडली करता है, स्पीडली से वो डिवाइड करता है, एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, ये पूरे ब्लास्टोसिस्ट को, बच्चे को ढक लेता है। अब ये सुरक्षित हो गया। ब्लास्टोसिस्ट जो है इसके भीतर वाला बिकम्स एम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब ये जब इसमें जुट गया तो इंडोमेट्रियम समझो ऐसे ऐसे हो गया। अब यूट्रस का दीवार, यूट्रस के दीवार के भीतर में घुस गया बच्चा। अब वो यूट्रस में खाली स्पेस में नहीं रहा, वो इसके भीतर घुस करके ऐसे वाल बन गया, फूल गया ये। तो इस तरह से ये सुरक्षित हो जाता है, कवर में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये जो प्रोसेस है यूट्रस के वाल के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट सहित एम्ब्रायो को अंदर में कर लेना, इम्प्लांट कर लेना, इसी क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये अंतरोपण प्रोसेस है। इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं कि प्रेगनेंसी हो गया।
यही स्टेज प्रेगनेंसी वाला कहलाता है। अब इसी में डेवलपमेंट होते जाएगा और समय बढ़ते जाएगा, और बाद में जब बेबी होगा तो यही यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये इसमें समझने की बात है कि ये बेबी जो होगा ये क्या होगा, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए इसमें जब देखते हैं तो पता चलता है कि सेक्स जो होता है ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर, फादर के द्वारा ये डिटरमाइंड होता है, एंड नॉट बाय द मदर, मदर का इसमें कोई रोल नहीं है। लड़का होगा या लड़की होगा, इसमें मदर का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं कि मदर का स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का, और फादर का स्ट्रक्चर क्या है। मदर में जो होता है वो होता है XX, ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। व्यक्ति में कितना क्रोमोसोम होता है, मानव में 46, कितना होता है 46, 46 में जो होता है वो 44 होता है ऑटोसोम बॉडी का, और 2 गो होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये जो 2 गो है यही है XX महिला में और XY है पुरुष में, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब जब ये तो पूरा बॉडी का उसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। अब इससे जब ये डायप्लॉइड हो गया और इससे जब गैमेट बनता है, अंडा बनता है, एग बनता है, तो वो बनेगा क्या वाला, X वाला बनेगा, X वाला बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, एगो X वाला बनेगा, एगो Y वाला बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिला का तो कोई भी अंडा निकलेगा तो वो हमेशा X ही रहेगा, वो Y नहीं होगा। महिला में X ही है तो डबल X है तो महिला हुआ। पुरुष कब हुआ, जब एक Y घुसा, तो Y किस में है, तो पुरुष में है। तो इसीलिए ये फैक्टर जो है, लड़का हो कि लड़की होगा, वो पुरुष पर निर्भर करता है कि इसका कौन सा स्पर्म जो बन रहा है हैप्लॉइड, कुछ आधा जो है 50%, ये जो 50% है वो होता है X और 50% होता है Y। तो अब ये कौन सा फर्टिलाइज किया और हमको ये पता करना मुश्किल है, पहले से कोई भी कर सकता है। तो उस समय जिस समय फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म का जो भाग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा मूव जल्दी करके गया, वही वहाँ पर हावी होता है, वही फर्टिलाइजेशन करता है। अगर मान लो ये X किया, ये दोनों तो एक ही है ना, तो इसके साथ अगर ये X हुआ तो XX, फिर ये फीमेल ना हो गया। लेकिन यही X के साथ अगर ये Y का फर्टिलाइजेशन हो गया तो XY होगा, तो ये क्या हो गया, ये लड़का हो गया, ये सन हो गया, ये डॉटर हो गया। तो इस तरह से लड़का लड़की का जो फ़र्क होता है वो पुरुष के कारण होता है। लेकिन हमारे समाज में जो जहाँ शिक्षा का अभाव है, उसमें महिलाओं को दोष मान करके उसको बहुत प्रताड़ना दी जाती है।